हेलो बच्चों, मेरा नाम नेहा है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी जिसका एक टॉपिक लिया है मैंने, वेरिएशन सेल शेप एंड साइज। कोशिका में क्या भिन्नता होती है और उसकी माप और आकृति कैसी होती है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। जो कि माइकोप्लाज्मा जब जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और इसका एक टाइप होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और बैक्टीरिया की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। और टिपिकल बैक्टीरिया जो कि सामान्य जीवाणु है जिसका साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका जिसकी साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। ऑस्टिच एक जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। ह्यूमन आरबीसी मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसका व्यास जो डायामीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बाइकॉन्केव शेप में और डिस्क लाइक शेप में होता है, चपटा आकार का होता है। नर्व सेल जो होता है तंत्रिका कोशिकाएं और लॉन्गेट सेल होती है जो कि 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है मनुष्य में। वायरस नॉट ए लिविंग विषाणु जो कि जिसकी साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसका आकृति अनियमित और अमीबॉइड से होता है, ऐसे इस टाइप से उसका होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। तो मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, वायरस आदि आते हैं। इसका मूल संरचना बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करती है और सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और जो है इसका दूसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म, मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका में जो जेलीनुमा संरचना होती है उसे कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है, जो कोशिका के अंदर भरा होता है पूरे। और तीसरा होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का होता है। और इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में इसे डीएनए एक झिल्ली रहित नग्न और गोलाकार डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और इसका शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, इसकी आकृति क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं जिसको कोकस, स्पाइरल, बैसिलस और विब्रियो के नाम से जानता है। कोकस मतलब होता है गोलाकार कोशिका, और बैस स्पाइरल मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा यानी कि जिगजैग संरचना होती है इस प्रकार की। और बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप, इस तरह ऐसे हो सकता है या फिर इस प्रकार से ऐसे हो सकता है। विब्रियो जो होता है इसे कॉमा की आकृति होती है, जिस तरह से हम लोग ऐसे कॉमा बनाते हैं उस प्रकार की आकृति होती है, इसे कॉमा शेप बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जैसे एक नोट्स दिया गया है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की मूलभूत संरचना लगभग समान होती है लेकिन उसमें आकार और माप में भारी विविधता पाई जाए। मैं आपको बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जो बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया गया है। ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसका एक बाहरी लेयर होता है, इसे आउटर लेयर जो होता है जो ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना होता है, जो 2 प्रकार का होता है, स्लाइम लेयर और लूज लेयर। स्लाइम लेयर को कठोर परत कहते हैं और लूज लेयर को ढीली परत के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में क्या भिन्नताएं होती है, ये अलग अलग बैक्टीरिया में इसकी मोटाई और संरचनाएं अलग अलग होती हैं। और ये इसका मध्य लेयर होता है जिसे मिडिल लेयर के नाम से जाना जाता है। और यह पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है जो शुगर प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये कोशिका को फटने या सिकुड़ने से बचाता है। जो सेकेंड लेयर होता है मिडिल लेयर कोशिका को फटने और सिकुड़ने से बचाता है। इसका ये तीसरा लेयर होता है, तीसरा इनर लेयर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे भीतरी परत होती है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और यह पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट आर पार कर जा सकते हैं। और इसमें एक फिब्री और पिलाई नाम के भी 2 सरफेस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। और चौथी पॉइंट है मीसोसोम। मीसोसोम क्या है, यह प्लाज्मा के अंदर मुड़ा हुआ होता है। यह 3 प्रकार से पाया जाता है, जो वेसल्स, लैमेला और ट्यूब्यूल के रूप में होता है। जो ट्यूब्यूल होता है वो लंबा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो बैक्टीरिया के सभी फंक्शन को झिल्ली के क्षेत्र में बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं सब। और यह श्वसन और रिस्पिरेशन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी सहायता करता है। और पांचवी पॉइंट होती है फिम्बरी और पिलाई। यह दोनों सरफेस स्ट्रक्चर है जिन्हें सतही संरचनाएं भी कहते हैं। फिम्बरी यह संख्या में अधिक और छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रिसल लाइक होते हैं। और इसका कार्य होता है बैक्टीरिया को किसी होस्ट की बॉडी पर या सरफेस पर चढ़ने के लिए काम किया जाता है, चढ़ने के लिए या चिपकने के लिए इसकी मदद करता है। और जो पिलाई होता है यह संख्या में बहुत ही कम और लंबे होते हैं और बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जो पिलिंग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और छठवां स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर जो होता है ये आंतरिक साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा झिल्ली में फैला हुआ होता है। और ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड का काम वर्णक के रूप में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पिगमेंट में मदद करता है। जैसे कि ये नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। ये है आर डायग्राम जो दिया गया है, वो बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया गया। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स।